आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के इस वृतांत में कबीर बीजक से ली गई रमैनी संख्या 13 पर आपको गाकर सुनाऊंगा और उसके पश्चात रमैनी संख्या 13 कबीर बीजक से इसका अर्थ आपके समक्ष करूंगा। दोस्तों, यह रमैनी आज एक ही हो पाएगी। जिस तरह मैंने आपके समक्ष दो रमैनियों के अर्थ करके सुनाए थे, आज इस एक रमैनी का अर्थ आप स्वीकार करिए, आपकी अति कृपा होगी। दोस्तों, 12-14 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि इस रमैनी का अगर सार आपको सीखना है, इस रमैनी का सार आपको पता लगाना है, तो दोस्तों अंत तक बने रहना आपका आवश्यक है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस रमैनी को शुरू करते हैं। नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन कै मारा। नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन कै मारा। सो तो शेषो जाए लुकाई, काहू के परतीत न आई। सो तो शेषो जाए लुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गवाई, यम की बाढ़ काटी नहीं जाई। चले लोग सब मूल गवाई, यम की बाढ़ काटी नहीं जाई। आज काज जो काल काजा, चले उलाद दिगंतर राजा। आज काज जो काल काजा, चले उलाद दिगंतर राजा। सहज बेचारे मूल गवाए, लाभ ते हानि होय रे भाई। सहज बेचारे मूल गवाए, लाभ ते हानि होय रे भाई। ओछी मति चंद्र गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। ओछी मति चंद्र गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबहि विष्णु कहा समझाए, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तबहि विष्णु कहा समझाए, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जो धन पावहि रंक अपारा। तब सनकादिक तत्व विचारा, जो धन पावहि रंक अपारा। भव मर्जाद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। बहु मर्जाद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लाग नवारा, एक मरे एक करे विचारा। देखत उत्पत्ति लाग नवारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए की काहू न कही, झूठी आश लाग जग रही। मुए गए की काहू न कही, झूठी आश
लाग जग रही। दोस्तों, इसका गायन यहाँ संपूर्ण हुआ। अब आपको इनकी पंक्तियों के अर्थ बताता हूँ। नहीं परतीत जो यह संसारा, दरब की चोट कठिन कै मारा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में लोगों को मेरी वाणी सत्य है जिस पर विश्वास नहीं होता है। धन की इच्छा की मार कठिन है, वे माया के प्रभाव से बच नहीं पाते हैं। दोस्तों, माया का प्रभाव बहुत ही प्रबल होता है। सो तो शेषो जाए लोकाई, काहू के परतीत न आई। अर्थात धन संपत्ति अंत में सब छूट जाते हैं, यहाँ पड़े रह जाते हैं, फिर भी उसकी नाकामी का विश्वास लोगों को नहीं होता है। अर्थात लोग धन संपत्ति के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। चले लोग सब मूल गवाए, यम की बाढ़ काटी नहीं जाई। अर्थात जगत के संसार के लोग मुक्ति के मूल सत्य पुरुष की सद्भक्ति के अवसर को गंवा देते हैं और यमपुर को जाते हैं। वे लोग विस्तार से फैले भ्रमित भक्ति के घेरे को काटकर निकल नहीं पाते हैं। आज काज जो काल अकाजा, चले उलाद दिगंतर राजा। आज मानव तन में सत्य पुरुष की सद्भक्ति कर मुक्ति पाना संभव है, क्योंकि हम मानव योनि में उस परमपिता परमात्मा की सद्भक्ति कर सकते हैं। लेकिन कल अर्थात मानव शरीर जब हम त्याग देते हैं तो दूसरी योनियों में ऐसी सद्भक्ति संभव नहीं है। संसार के बड़े बड़े धनपति राजा महाराजा सब कुछ यहाँ छोड़ गए हैं और केवल अपने कर्मों की गठरी को लादकर इस संसार से विदा हुए हैं। सहज बेचारे मूल गवाई, लाभ ते हानि होए रे भाई। अर्थात माया के प्रलोभन में पड़कर बेचारा जीव सद्भक्ति से मुक्ति का मूल गवा बैठता है और उस गवाने के चक्कर में, माया के लाभ के चक्कर में पड़ने से जीव अपनी सद्भक्ति के अवसर को खो देता है, उसकी हानि कर लेता है। हे भाई, इसके मूल को समझो। ओछी मति चंद्र गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। अर्थात ओछी बुद्धि के कारण चेतन मनुष्य का सत्य ज्ञान रूपी चंद्र अस्त हो जाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी भक्त अपने दोनों भवों के बीच में त्रिकुटी स्थान में जहाँ ओम का वास मानते हैं, अतः त्रिकुटी स्थान में ध्यान लगाकर उनका दर्शन करना चाहते हैं। तब ही विष्णु कहा समझाए, मैथुन अष्ट तुम जीत हो भाई। अर्थात तब विष्णु भगवान ने जीवों को वैराग्य के बारे में बताया और समझाया। उन्होंने कहा कि योगाभ्यास से पहले अष्ट मैथुन को जीतना पड़ता है, फिर योग साधना में ध्यान लगाओ। अष्ट मैथुन दोस्तों और भक्तों क्या होता है, अब आपको अष्ट मैथुन के बारे में जो यह दोहा आया है उसके दोहे के अनुसार इसका अर्थ बताऊंगा। सरवन सुमिरन कीर्तन, चितवन बात एकांत, दृढ़ संकल्प प्रयत्न तन, प्राप्ति अष्ट कहंत। सरवन सुमिरन कीर्तन, चितवत बात एकांत, दृढ़ संकल्प प्रयत्न तन, प्राप्ति अष्ट कहंत। अर्थात अपने से विपरीत शरीर को वासना की दृष्टि से देखना, उसके विषय में सुनना, काम वासना की बातें करना, अपने मन में याद करना,
एकांत में बातें करना, मिलने का दृढ़ संकल्प करना, मिलने का प्रयत्न करना और संसर्ग करना, ये 8 अष्टमैथुन कहलाते हैं। आगे की पंक्ति पर आते हैं। तब सनकादिक तत्व विचारा, जो धन पावहि रंक अपारा। अर्थात इन उपदेशों को सुनकर सनकादिकों ने आत्म तत्व पर विचार किया। उन्होंने अष्टमैथुनों को साधने का प्रयत्न किया। विषय त्याग से उनको वैराग हुआ। योग साधना में लीन होने पर ज्योति का अनुभव हुआ। इससे उन्हें ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई जैसे किसी कंगाल को पड़ी हुई संपत्ति प्राप्त हो गई हो। भव मर्जाद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। अर्थात योग साधना से योगियों की मान मर्यादा बढ़ गई, उन्हें भी सुख की अनुभूति हुई। अब उन लोगों ने मान लिया कि उनकी सारी अज्ञानता और शक शुबा दूर हो गए हैं। अगली पंक्ति पर आते हैं। देखत उत्पत्ति लागु नवारा, एक मरे एक करे बिचारा। अर्थात इस तरह भक्ति में लगे भक्तों का जन्म मरण दुख दूर नहीं होता। एक मरते हैं तो पुनः दूसरे मरने पर विचार करते हैं। इस तरह आवागमन लगा रहता है और छूट नहीं पाता। मुए गए कि काहू न कही, झूठी आश लाग जग रही। अर्थात मरने के पश्चात ऐसे भक्तों की क्या गति होती है, इसकी जानकारी किसी को किसी ने नहीं दी। जगत के जीव झूठी आशा लगाकर बार बार जन्म और मरण के चक्कर में गोते खाते रहते हैं। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात साखी जो सिर्फ 2 लाइन की है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहले उसका गायन करके उसके साथ ही उसका अर्थ करूंगा। जरत जरत से बाँचहूं, काहू न कीन गोहार। विष विष आके खायहू, रात दिवस मिली झार। जरत जरत से बाँचहूं, काहू न कीने गोहार। विष विष आके खायहू, राति दिवस मिली झारी। अर्थात जीव अनादिकाल से आवागमन के चक्कर में पड़कर मातृगर्भ की भट्टी में जलता जाता है। आज वह आवागमन से मुक्ति पाने के द्वार मानव तन में आ गया है, परंतु कोई भी सद्गुरु की शरण में जाकर अपनी रक्षा के लिए गुहार नहीं लगाता है। चेतन मानव तन प्राप्त करके भी दिन रात वासना रूपी विषय को खा रहा है। फिर जीवों को आगमन से मुक्ति कैसे होगी? दोस्तों, यह साखी जहाँ समाप्त होती है उसका अर्थ भी समाप्त होता है। इस तरह रामायणी संख्या 13 है और उसके साथ दी गई साखी का अर्थ मैंने आपको गायन के साथ सुनाया। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक इसको अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं, अतः कमेंट्स लिखकर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब की जय। कबीर साहब।